लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं चलता, युद्ध भावनाओं से भी चलता है, युद्ध छल से भी चलता है। और एक ऐसा ही छल उसके पिता के साथ हुआ। जब द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में अजय दीवार बनकर खड़े हो गए, तब पांडवों को समझ में आया कि जब तक द्रोण जीवित हैं, ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। भीष्म गिर चुके थे, अब केवल द्रोण बचे थे। उन्हें हराने का कोई सीधा उपाय नहीं था। इसीलिए युद्ध से बाहर निकालने के लिए युद्ध नहीं, भावनाओं का रास्ता चुना गया। एक हाथी मारा गया और उसका नाम रख दिया गया अश्वत्थामा। फिर पूरे रण में आवाज फैलाई गई, अश्वत्थामा मारा गया। जब ये बात द्रोण के कानों तक पहुंची तो साफ इंकार कर दिया। बोले, मेरा पुत्र मर ही नहीं सकता, वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा शिष्य है। मैं जानता हूं कि वो हार नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि अगर संसार में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है तो वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उस पल अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े थे। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ युद्ध की मजबूरी। उनके पास खड़े थे कृष्ण, जिन्होंने धीरे से कहा, तुमसे झूठ नहीं कहलवाया जाएगा, लेकिन सच को पूरा बोलना भी जरूरी नहीं है। और फिर वही हुआ जो महाभारत का सबसे डरावना वाक्य बन गया। युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा हतोहत। जैसे ही शब्द निकले, शंख बज उठे, नगाड़े गूंज उठे, जय घोष होने लगे। और जो आगे कहा गया, नर व कुंजर, वो उसी शोर में दब गया। द्रोण ने केवल यही सुना कि उनका पुत्र मारा गया। उस एक वाक्य ने द्रोणाचार्य को भीतर से तोड़ दिया। धनुष हाथ से गिर गया, आंखें बंद हो गईं और वो ध्यान में चले गए। जिस पिता के लिए संसार में अब कुछ बचा नहीं था, उसे निहत्थे अवस्था में मार दिया गया। जिस गुरु ने जीवन भर सिखाया कि निहत्थे पर वार अधर्म है, उसी निहत्थे को छल से मार दिया गया। यही वो क्षण था जिसने अश्वत्थामा के भीतर खड़े इंसान को पूरी तरह से तोड़ दिया।